Hello students, welcome to lecture 1 of CSIR NET UGC exam series. Here we would be discussing about CSIR UGC NET exam pattern today. So let's start. So CSIR UGC NET एग्ज़ाम जो भी साइंस स्ट्रीम्स के लिए कंडक्ट कराता है उसमें कौन कौन सी साइंस स्ट्रीम के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो फर्स्ट केमिकल साइंसेस के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, अर्थ साइंसेस के लिए, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम CSIR कंडक्ट कराता है। तो यहाँ आप एक चीज़ नोट करोगे कि बॉटनी या जूलॉजी से जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए कोई अलग से नेट एग्ज़ाम नहीं है। उन्हें कौन सा एग्ज़ाम देना होगा? उन्हें लाइफ साइंसेस का एग्ज़ाम देना होगा। और इसी लाइफ साइंसेस के नेट के लिए मैं इन वीडियो लेक्चर्स में जो भी आएंगे उन सब में डिस्कस करूँगी डिफरेंट टॉपिक्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो अगर हम CSIR नेट की बात करें तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स का होता है वो 200 का एंड ड्यूरेशन इज़ ऑफ 3 आवर्स। जो भी एग्ज़ाम होता है क्वेश्चन पेपर वो MCQ टाइप का होता है, देयर आर नो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस एग्ज़ाम पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, B एंड C। अगर इनके मीडियम की बात करें तो ये एग्ज़ाम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होता है। अब एक जनरल क्वेरी होती है बच्चों की कि हमें इंग्लिश ऑप्ट करना चाहिए या हिंदी ऑप्ट करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हिंदी ऑप्ट कीजिए, क्योंकि हिंदी जो ऑप्ट करता है उस स्टूडेंट को जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो बाइलिंगुअल मिलता है, यानी उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन होगा और हिंदी में भी होगा। बट अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश में ऑप्ट करता है तो उसे क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा। अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसका मोड ऑनलाइन हो चुका है काफ़ी टाइम से, पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था। अगर हम इन सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन ए में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग या मैथ्स से रिलेटेड होते हैं। ये सेक्शन सारे टाइप के CSIR एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स में सेम होता है, यानी अगर आप अर्थ साइंसेस का एग्ज़ाम दे रहे हो या लाइफ साइंसेस का दे रहे हो, सेक्शन ए वुड बी सेम। सेक्शन बी जो होता है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस किस सेंस में कि जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। इनके लिए आपको मेनली कोई भी टॉपिक जो है उसे ढंग से याद करना पड़ता है। सेक्शन सी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, इस सेक्शन को एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन में। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो ये काफ़ी एनालिटिकल होते हैं। आपको कुछ केसेस दिए जाएंगे, कुछ सिनेरियो दिया जाएगा, उन सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना होगा। तो सबसे स्कोरिंग पार्ट मेरे अकॉर्डिंग पार्ट सी होता है। नेक्स्ट अगर हम लाइफ साइंसेस की बात करें तो जो A, B एंड C सेक्शंस हैं उनमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कितने आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, उनके मार्क्स कितने होते हैं और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पार्ट A जो सेक्शन है उस सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं। उन 20 क्वेश्चंस में से सभी क्वेश्चंस आपको नहीं करने होते हैं, सिर्फ आपको कोई भी 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 15 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो, मान लो आप 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर लेते हो, तो आपके सिर्फ फर्स्ट 15 ही काउंट किए जाएंगे, उन्हीं के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो सेक्शन ए जो है उसके 15 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 30 मार्क्स का सेक्शन ए होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है -0.5 विच इज़ अराउंड 25% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पार्ट बी। पार्ट बी में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 35 क्वेश्चंस करने होते हैं और 35 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपके मार्क्स यहाँ होते हैं 70। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होगी, दैट इज 25%, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ कंसीडर होती है -0.5। नेक्स्ट इज पार्ट सी। पार्ट सी में टोटल 75 क्वेश्चंस गिवन होते हैं।
मैंने अभी आपको पीछे बताया कि पार्ट सी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे स्कोरिंग होता है। तो देयर आर टोटल 75 क्वेश्चंस विच आर गिवन, आउट ऑफ विच यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 25। तो कोई भी 25 जिनमें आपको लगता है कि आप श्योर हो बिल्कुल, वो 25 आपको क्वेश्चंस करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल ये सेक्शन 100 मार्क्स का होता है। तो मोस्ट यानी 50% मार्क्स जो आपके इस एग्ज़ाम में होते हैं वो पार्ट सी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपका पार्ट सी काफ़ी अच्छा है तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ भी 25% नेगेटिव मार्किंग होती है, दैट इज़ -1। एक चीज़ आप ये नोट करेंगे कि जो कट ऑफ जाती है इस एग्ज़ाम की लाइफ साइंसेज में जनरल कैटेगरी की, वो अराउंड 54 to 60% जाती है। तो अगर आप कुछ मार्क्स स्कोर कर लेते हैं पार्ट सी, मतलब मोस्टली मार्क्स आप पार्ट सी से कमा सकते हैं, पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, और पार्ट ए के अगर आप लिमिटेड क्वेश्चंस करें, बहुत कम क्वेश्चंस करें, क्योंकि मोस्टली लाइफ साइंसेज स्टूडेंट का पार्ट ए जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग पे बेस्ड होता है वो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग लाने से अच्छा है कि आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो आप ये जो भी मार्क्स यहाँ पाएंगे वो मार्क्स जो हैं मोस्टली कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 55 to 60% ही जाती है, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइफ साइंसेज का सिलेबस क्या है। तो लाइफ साइंसेज के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ आपको मेंशन किए हैं। ये सब टॉपिक्स मैंने CSIR नेट की साइट से लिए हैं। अगर इन टॉपिक्स की बात करें तो फर्स्ट जो सिलेबस में टॉपिक आता है दैट इज़ मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन विच आर रिलेवेंट टू बायोलॉजी। अब इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, तो इस सेक्शन में मेनली हमें बायोमॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स उनके बीच में होते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स जो होती है वो भी हम इसी सेक्शन में डील करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है इसके अंदर हमें मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं उन सब का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ओपेरॉन मॉडल क्या होता है, जीन क्या होती है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये सब चीज़ें डील करनी होती हैं। साथ में सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये सब भी इसी टॉपिक के अंदर काउंट होता है। थर्ड टॉपिक इज फंडामेंटल प्रोसेसेस। तो फंडामेंटल प्रोसेसेस कौन सी हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फंडामेंटल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सच एज DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन किन किन लेवल्स पे कंट्रोल होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है, ट्रांसलेशनल लेवल पे होता है, वो सब चीज़ें आप यहाँ डील करेंगे। नेक्स्ट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। इस टॉपिक के अंदर मेनली हमें सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना होता है। अब सेल सिग्नलिंग क्या होता है, डिफरेंट हार्मोन्स का इंटरैक्शन यहाँ पढ़ा जाता है, कैंसर, इम्यूनिटी, इन सब चीज़ों के बारे में इसी सेक्शन में डील किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है इसके अंदर हम मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोग्राम सेल डेथ क्या होती है, ये सब चीज़ें यहाँ कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट्स की, यानी प्लांट फिजियोलॉजी। तो यहाँ हम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के हार्मोन्स, उनके एक्शन, रेस्पिरेशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन सब चीज़ों से डील करते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल फिजियोलॉजी में हमें पढ़ना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं जो एनिमल की सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो सब टॉपिक्स यहाँ डील होते हैं। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में मेनली हमें हेरिडिटी के बारे में पढ़ना होता है, यानी मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में, मॉर्गन ने क्या क्या काम किया था, ड्रोसोफिला पे क्या क्या काम हुआ है, न्यूरोस्पोरा पे कौन से काम हुए हैं, जीन मैपिंग क्या होती है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स क्या है, वो सब टॉपिक्स हम यहाँ डील करेंगे। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में हम पढ़ते हैं टेक्सोनोमी के बारे में, कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है, कौन कौन से टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन है, ये सब चीज़ें हम यहाँ डील करेंगे। और कंजर्वेशन की, स्पीशीज़ कंजर्वेशन की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो भी यहाँ डिस्कस की जाएंगी।
नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो है इसमें स्पीशीज के इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ा जाता है, कंपटीशन के बारे में, म्यूचुअलिज्म के बारे में, ये सब चीज़ें। इसके अलावा बायोजियोग्राफी, ये सब चीज़ें भी यहाँ पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर वाले टॉपिक में हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, मेनली हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेट। नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी, वो सब चीज़ें यहाँ पढ़ी जाएंगी। नेक्स्ट इज अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में ट्रांसजेनिक्स कैसे बनते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे हम ब्रीडिंग करवाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, बायोसेंसर्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पढ़ी जाएंगी। लास्ट टॉपिक इज मेथड्स इन बायोलॉजी। मेथड्स इन बायोलॉजी में मेनली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कुछ मेन सिलेबस है लाइफ साइंसेस का। यहाँ जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन सब चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस। सो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो स्टूडेंट के होते हैं नेट के बारे में, वो क्या क्या है? तो फर्स्ट इज जूलॉजी या बॉटनी अगर हमारे पास है तो हमें कौन सा वाला नेट का एग्ज़ाम देना है? तो मेनली नेट लाइफ साइंसेस होता है। कोई भी बॉटनी या जूलॉजी या लाइफ साइंसेस का स्टूडेंट होगा वो हमेशा CSIR नेट लाइफ साइंसेस ही देता है। नेक्स्ट की मैथ्स आती है या नहीं आती है, तो सेक्शन ए जो मैंने आपको बताया पार्ट ए में मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। आपको अगर मैथ्स ढंग से नहीं भी आती है तो भी आप पार्ट बी एंड सी करके इजीली स्कोर कर सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस रीजनिंग के या मैथमेटिकल रीजनिंग के आप करें, मैं यही सजेस्ट करूँगी। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज हिंदी मीडियम होता है या इंग्लिश मीडियम होता है? तो मेनली जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आता है। आप पे डिपेंड करता है जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे कि आप हिंदी मीडियम ऑप्ट करते हैं या इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करते हैं। मैंने जैसे पीछे सजेस्ट किया हिंदी मीडियम ऑप्ट करने का, हिंदी मीडियम ऑप्ट करने से ये चीज़ का बेनिफिट होता है कि आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। नेक्स्ट इज बुक, कौन सी बुक हम नेट के लिए रेफ़र करें? तो मेरे अकॉर्डिंग जिससे मैंने अपना नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था वो थी पाथफाइंडर की लाइफ साइंसेस की बुक। वो बुक काफ़ी अच्छी है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं। वो सब टॉपिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर लेक्चर्स में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप आगे इन लेक्चर्स को ईजिली पढ़ सकें। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं? तो मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये ऑनलाइन मोड है, पहले ऑफलाइन हुआ करता था बट अब ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, एक सही होता है जिसे आपको टिक करना होता है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको नेट के लिए कोचिंग रिक्वायर्ड है या नहीं। तो मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैंने डायरेक्टली पाथफाइंडर की बुक से स्टडी किया, अपने जो भी BSc MSc के नोट्स थे उन्हें पढ़ा और उसी के अकॉर्डिंग मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आप भी कर सकते हैं, कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ हर एक टॉपिक पे डालूँगी जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप इजीली पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड देयर इज़ नो फीस, नो चार्जेस फॉर इट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। I want to end this video with a quote given by Bruce Lee which says that a successful warrior is the average man with laser-like focus. So you have to increase your focus to achieve any goal. So आगे वाली वीडियोस में हम जेनेटिक्स, डेवलपमेंट, बायो या कुछ भी ऐसा सेक्शन डील करेंगे। टिल देन, गुड बाय।